नमस्कार। डेट है आज की 4 अगस्त और आज हम बात करने वाले हैं फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। ये टर्म्स जो है वो दो टर्म्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछी जाती है टर्म्स यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। और ये हमारा 81वां लेक्चर होने वाला है बायोलॉजी का। तो आप इसको आई बटन में सारे के सारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हमारा लास्ट जो है लेक्चर रहने वाला है एमसीक्यू फॉर्मेट में। इन सभी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन में आपको जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, समझिएगा एक बार कि फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन होता क्या है। आपको पता लग जाएगा कि आपको इसमें से एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, तो अब चलता हूँ आगे। सबसे पहले जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पीडीएफ जो है वीकली जो पीडीएफ होती है वो शेयर कर देता हूँ, क्विजेज जो है वो शेयर कर देता हूँ। और बायोलॉजी बैच और केमिस्ट्री बैच मेरे द्वारा जीके ट्रिक ऐप के अंदर लिया जा रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। बायोलॉजी बैच के लिए कोड है B2QFI, बैच कोड है ये। और केमिस्ट्री बैच के लिए है कैमकोज। तो बायोलॉजी बैच रहता है मेरा मंडे से फ्राइडे शाम को 3 बजे, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और केमिस्ट्री बैच रहता है मेरा सैटरडे संडे आपका शाम को 3 बजे, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन सभी एग्जाम्स के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, टेट टीएसटी आर्ट्स के, सीटेट के, साइकोलॉजी के, टेट मेडिकल और टीएसटी मेडिकल के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन के बारे में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, डायग्राम जो है वो शो कर रहा है यहाँ पे। तो सिंपल आपको यहाँ देखना है कि सबसे पहले फोटो पीरियोडिज्म होता क्या है। सबसे पहले ये सही चीज़ समझे कि फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है। प्लांट्स का रिस्पॉन्स इन डे और लाइट, उसको क्या बोलेंगे हम, फोटो पीरियोडिज्म बोलेंगे। यानी कि डे और नाइट में आपका प्लांट्स का किस तरह से जो है वो रिस्पॉन्स रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो पीरियोडिज्म बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स है, कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स है और कुछ डे न्यूट्रल प्लांट्स है। इनमें से आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं डायग्राम को। यहाँ पर देखिए क्रिटिकल पीरियड, क्रिटिकल पीरियड। अब देखो क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, हमारे पास 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में आपका जो है वो लाइट आपको देखने को मिलती है और नाइट आपको देखने को मिलती है। यानी कि आपको डे देखने को मिलता है और यानी कि नाइट देखने को मिलती है। तो समझो कि अगर एक लॉन्ग डे प्लांट है तो उसको ज़्यादा लाइट चाहिए होती है फ्लावरिंग करने के लिए। ठीक है, तो 24 घंटे में से अगर वो 16 घंटे जो है वो फ्लावरिंग करने के लिए ले रहे हैं तो वो क्रिटिकल फोटो पीरियड अबव है। ठीक है, तो लॉन्ग डे प्लांट हमेशा याद रखना है कि क्रिटिकल फोटो पीरियड अबव में ही जो है वो फ्लावरिंग जो है वो करता है, यानी कि उनको 16 घंटे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लाइट के। अब अगर 16 घंटे से कम हो जाए तो वो फ्लावरिंग जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट में आपको हमेशा याद रखना कि वो क्रिटिकल फोटो पीरियड से अबव जाकर जो है वो फ्लावरिंग करते हैं, यानी कि उनको जो है लाइट आपको ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे प्लांट्स आपके समर्स में ज़्यादा ग्रो होते हैं। समर्स में जो है वो डे जो है आपका बड़ा होता है, तो ऐसे प्लांट जो है वो लॉन्ग डे प्लांट जो है वो समर्स में अच्छे ग्रो होते हैं। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट्स में आते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट्स में अगर 16 आवर से नीचे जो है वो कोई प्लांट फ्लावरिंग कर देता है, ठीक है, तो वो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। तो क्रिटिकल फोटो पीरियड से बिलो आकर किसी की फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो आपकी जो है वो शॉर्ट डे प्लांट्स होती है। यानी कि क्रिटिकल अबव पीरियड, फोटो पीरियड से अबव अगर जाएंगे तो वहाँ पर फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट्स में हमेशा याद रखना है कि जनरली विंटर या फिर जो है आपके जो बरसात के समय पे जो प्लांट्स उगते हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो डे जो है शॉर्ट रहता है और नाइट्स बड़ी रहती है। ठीक है, तो मतलब यानी कि शॉर्ट डे में जो है वो फ्लावरिंग देने वाले प्लांट्स, उनको शॉर्ट डे प्लांट्स जो है हम वो बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे डे न्यूट्रल प्लांट्स, ये यहाँ पर कोई भी क्रिटिकल फोटो पीरियड नहीं है, ये आपके
समर्स में भी उग जाते हैं और विंटर्स में भी उग जाते हैं। ठीक है, जब इनके वेजिटेटिव पार्ट जो है वो मेच्योरिटी में आ जाते हैं तो वो फ्लावरिंग जो है वो करना स्टार्ट कर देता है, तो उनको क्या बोलेंगे आपके डे न्यूट्रल प्लांट। तो इन रिस्पॉन्स टू डे एंड नाइट तो प्लांट्स शो फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म का मतलब क्या है, यानी कि डे और नाइट के रिस्पॉन्स में जो है वो प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, फोटोपीरियडिज्म जो है वो बोलते हैं। इसको आपने याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनता है। अब देखो वर्नलाइजेशन क्या होती है। वर्नलाइजेशन हमेशा याद रखना है कि वो लो टेम्परेचर पे होती है। किस पे होती है, लो टेम्परेचर पे। याद रखना है -196 डिग्री सेल्सियस उसका जो है वो परफेक्ट जो है वो टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो जब कोई फ्लावरिंग जो है वो लो टेम्परेचर पे होगी, यानी कि फ्लावरिंग का प्रमोशन जो होगा वो लो टेम्परेचर पे होगा, तो वो क्या कंडीशन होगी आपकी, वो वर्नलाइजेशन की कंडीशन होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे आपका कुछ इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स हैं, वीट, बार्ले, राई। ठीक है, तो उनमें आपको विंटर और स्प्रिंग वेराइटीज़ देखने को मिलती है। तो स्प्रिंग वेराइटीज़ यानी कि जो नॉर्मली जो है वो प्लांटेड की जाएंगी स्प्रिंग में और उसमें फ्लावर आएंगे और वो प्रोड्यूस करेंगे ग्रेन। ठीक है, और विंटर वेराइटीज़ में वो होंगे जो विंटर्स में जो है वो आपके उगाए जाएंगे, लेकिन अगर उनको हम स्प्रिंग में उगाएंगे तो वो फेल हो जाएगी। तो यानी कि विंटर वेराइटीज़ जो है वो ओनली विंटर्स में ही जो है वो उगाई जा सकती है। ठीक है, तो वर्नलाइजेशन जितने भी है वो आपका याद रखना है आपको, कि जितने भी आपके बायएनियल प्लांट्स होते हैं, बायएनियल प्लांट्स होते हैं, चाहे वो शुगर बीट हो, चाहे वो आपकी कैबेज हो, चाहे वो आपकी कैरेट हो, ये सब बायएनियल प्लांट्स हैं आपके, उनमें देखने को मिलती है। तो उसमें हम जो है वो कोल्ड ट्रीटमेंट जो है वो करवाते हैं और वहाँ पर जो है वो फ्लावरिंग को जो है वो प्रमोट करवाते हैं। ठीक है, तो फ्लावरिंग के प्रमोशन के लिए हम वर्नलाइजेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें हम किसी भी फ्लावर को प्रमोट करते हैं लो टेम्परेचर पे -196 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो ये थी आज की जो है वो दो टर्म्स, फोटोपीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन। आई होप आपको समझ आई हो। ठीक है, इस डायग्राम को एक बार कंसीडर कीजिएगा, एक बार अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। और वीडियो को ज्वाइन, बायोलॉजी बैच को ज्वाइन कर लीजिए, केमिस्ट्री बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए तो फिर इतना ही था। कल फिर मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।